हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हमारे इस चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस क्लास में हम लोग फिजिक्स का चैप्टर नंबर एक प्रकाश का प्रवर्तन का मतलब हम लोग आज न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। न्यूमेरिकल मतलब आंकिक प्रश्न का अध्ययन करेंगे। तो मेरे इस वीडियो में बने रहिएगा। जीत के लिए जुनून चाहिए, आत्मविश्वास रगों में खूब चाहिए। मतलब अपने आप में विश्वास होना चाहिए। जीत के लिए जुनून चाहिए, आत्मविश्वास रगों में खूब चाहिए। ये आसमान भी जमीन पर आएगा, बस इरादों में जीत का गूंज चाहिए। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ। प्रश्न है, देखिएगा, न्यूमेरिकल को अच्छा समझिए। पहले प्रश्न को अच्छा समझिए। यहाँ पे पहला प्रश्न है आपके भौतिकी का पहला प्रश्न, ध्यान दीजिए। यहाँ पे एक गोलीय दर्पण है जिसकी वाक्यता त्रिज्या 24 सेंटीमीटर दिया है। वाक्यता त्रिज्या 24 सेंटीमीटर दिया है। तो इस दर्पण का फोकस दूरी ज्ञात करना है। ध्यान दो इधर। देखिए, वाक्यता त्रिज्या माने आर होता है। वाक्यता त्रिज्या मतलब आर बराबर दिया है 24 सेंटीमीटर। ठीक है। तो इस दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करने के लिए कहा है। तो फोकस दूरी F बराबर होता है मेरा R/2। ये फॉर्मूला होता है, F बराबर R/2। तो R मेरा कितना दिया है 24 और 24/2 यानी हो जाएगा 12, यानी 12 सेंटीमीटर फोकस हो गया। F बराबर क्या हो गया 12 सेंटीमीटर फोकस। आंसर आपका हो गया कितना 12 सेंटीमीटर। अब देखिएगा यहाँ पे यह प्लस में है, फोकस दूरी प्लस में है। तो यह कौन दर्पण है बताइए। देखिए, जब इससे इधर रहता है तो प्लस में रहता है। इसका मतलब यह जो दर्पण है उत्तल दर्पण। अगर ये भी पूछेगा, प्रश्न में सिर्फ पूछा है फोकस दूरी, नहीं किताब दीजिए थोड़ा सा। प्रश्न में सिर्फ दीजिए मतलब फोकस दूरी पूछा है, तो सिर्फ गोलीय दर्पण की ये नहीं पूछा है कि इसमें उत्तल दर्पण है कि अवतल दर्पण है। लेकिन हम ये भी कह सकते हैं यहाँ प्लस में है, इसका मतलब है यह उत्तल दर्पण है। ठीक है। तो यह हो गया आपका। चलिए इसको बंद कर दीजिए। प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण से, मतलब फोकस दूरी कितना है अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण से 60 सेंटीमीटर पर रखी गई वस्तु, यानी वस्तु की दूरी है, आई फोकस दूरी है। तो अवतल दर्पण में फोकस दूरी जो होता है ना, वह माइनस में होता है। तो F बराबर हो जाएगा -15 सेंटीमीटर, क्योंकि अवतल दर्पण में जो होता है फोकस दूरी क्या होता है, इधर वाला माइनस में होता है। ठीक है। उसके बाद में दर्पण से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी 60 सेंटीमीटर यहाँ की दूरी है, वस्तु को रखा गया है। यानी U बराबर 60 सेंटीमीटर। अब देखिए, दर्पण से इधर है तो माइनस में हो जाएगा, ये भी है ना 60 सेंटीमीटर। तो पूछा क्या है, तो वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति पूछा है। तो सबसे पहले हम प्रतिबिंब की दूरी निकाल लेंगे, नहीं तब उसकी स्थिति के बाद पता लगाएंगे कि वह वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बना है। तो पहले हम तो भी निकाल लेंगे ना, तो हमको भी निकालना है। तो भी निकालेंगे तो दर्पण के सूत्र लगाएंगे, यानी दर्पण सूत्र से दर्पण का सूत्र होता है 1/U + 1/V बराबर 1/F। अब इस पर मान बैठा दीजिए 1/U मतलब यहाँ पे -60 है, तो 1/-60 प्लस, नहीं बोलिए आप लोग, 1/V बराबर 1/F है, तो -15। अब देखिए, देखिए दोनों जाति अलग अलग है। देखिए यहाँ पे है V वाला को उधर भेजेंगे, इसको इधर लाएंगे। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 1/-60, इधर माइनस आएगा तो प्लस में हो जाएगा 1/15 बराबर, इधर प्लस है तो उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 1/-V, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा ना। तो यहाँ पे हम बाटा पर के अब जोड़ कर सकते हैं, घटाओ। ठीक है। यहाँ पे
15 और 60 का एलसीएम 60 होता है। तो 60 में 60 से भाग देंगे 1 होगा, 1 में 1 से गुना होगा 1, तो -1 अब प्लस 15 चौका 60 4 आया, तो यहाँ लिखेंगे 4 बराबर -1/v, 1/v आ गया। अब देखिए -1 का 4 घट जाएगा तो +3 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा +3/60 बराबर -1/v। देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि नहीं? हाँ दिखाई दे रहा है। यहाँ तक चलिए, अब यहाँ आ जाइए आगे। अब यहाँ पे 3 है ना, तो इसको कटा दीजिए, 3 से कट जाएगा 20 मरतबे, यानी हो जाएगा मेरा 1/20। यहाँ बोले हैं माइनस का, माइनस नहीं होगा क्योंकि 4 में से घटा है 1, तो प्लस में ना होगा, बराबर ध्यान दीजिए -1/v। अब देखिए अभी क्रॉस गुना करिए, इसमें इसे गुना होगा, उसमें इसे क्रॉस गुना करिएगा तो -v बराबर होने हो जाएगा 20, तो v बराबर हो जाएगा -20 सेंटीमीटर। अब देखिए जो 20 सेंटीमीटर आया -v, तो हम क्या बताए हैं, अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब इधर बना। अब वस्तु की स्थिति बताइए, इसमें स्थिति हमें दूरी आ गया, तो वस्तु की स्थिति देखिए, हम दर्पण एगो बना लेते हैं, दर्पण बनाने के बाद इसकी स्थिति हम दिखा देते हैं, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पे हम क्या ले लिए, एक यहाँ पे F हो गया, यहाँ पे F हो गया और यहाँ पे C हो गया। अब वस्तु को कहाँ रखा जा रहा है, 60 सेंटीमीटर की दूरी हो, मतलब यहाँ वस्तु को यहाँ रखा जा रहा है, मतलब वस्तु को हम यहाँ अगर रखते हैं 60, यहाँ पर रखते हैं, यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी कितना है, 60 है, 60 सेंटीमीटर, ठीक है। और यहाँ से फोकस से गुजरा, ठीक है, और उसके बाद में कहाँ से गुजरेगा, ये वक्ता केंद्र से गुजरेगा, तो वक्ता केंद्र से गुजरने के बाद में ठीक है गुजरा, अब टकरा के उधरे गया, तो प्रतिबिंब कहाँ बना, यहाँ। अब यहाँ से यहाँ की बीच की दूरी कितना है, -20 है। देखिए फोकस दूरी यहाँ से यहाँ 15 सेंटीमीटर दिया है, फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर दिया है, -15 सेंटीमीटर, या -15 सेंटीमीटर -15। अब यही हमारा स्थिति हो गया। देखिए फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर, प्रतिबिंब की दूरी -20 सेंटीमीटर और वस्तु की दूरी -60 सेंटीमीटर। यानी अब वस्तु की स्थिति भी हम बता सकते हैं कि वस्तु C और F के बीच में होगा, वस्तु C और F के बीच में। अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब बना है 20 सेंटीमीटर, तो प्रतिबिंब की दूरी हो गया -20 सेंटीमीटर। तो अवतल दर्पण, तो यह प्रतिबिंब कौन में बना, अवतल दर्पण में। तो यह जो हमारा प्रतिबिंब बना अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बना, प्रतिबिंब अवतल दर्पण में प्रतिबिंब की दूरी हमारा हुआ 20 सेंटीमीटर है। बस यही अवतल दर्पण में प्रतिबिंब की दूरी नहीं। अब अवतल दर्पण जब लिख दिए तो माइनस लिखने की जरूरी नहीं है, तो इसलिए अब यह आपका बनकर तैयार है, यही पूछा है आपसे, ठीक है समझ में। अवतल दर्पण के सामने अक्ष पर 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का 3 गुना आवर्धित प्रतिबिंब बन रहा है, यानी U बराबर दिया है, U बराबर -10 सेंटीमीटर, V यानी M दिया है, M बराबर दिया है -3 सेंटीमीटर, आवर्धित 3 गुना है, 3 सीधे सेंटीमीटर नहीं, 3 गुना है तो 3, तो प्रतिबिंब पूछा है, यानी V पूछा है। V बराबर हो जाएगा, V हमको क्या करना है, निकालना है। तो M का सूत्र लगा दें, M बराबर होता है -V/U, नहीं बोलिए, M बराबर -V/U। तो M की जगह लिखेंगे -3 बराबर -V/U है, तो V हमको निकालना है, तो -V/U दिया है आपका -10। देखिए ये माइनस जो हो जाएगा ना, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, यानी -3 बराबर माइनस प्लस, यानी V हो जाएगा V/10। इसको क्रॉस गुना करेंगे, तो V इधर आ जाएगा, V बराबर 10 में इसमें 3 से गुना होगा, तो 10 गुने -3 बराबर हो जाएगा -30, यानी V बराबर -30 आ गया, 30 सेंटीमीटर। इसका मतलब है -30 का मतलब है कि अवतल दर्पण में वस्तु जो है बाएं के तरफ, वस्तु का प्रतिबिंब बाएं के तरफ 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है। -V का मतलब है अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब
30 सेंटीमीटर बाएं है, दर्पण से 30 सेंटीमीटर बाएं है। तो इसमें लिखेंगे अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब 30 सेंटीमीटर बाएं बना है। इस तरह से हम लोग इसको बना देंगे, ठीक है।